Hello everyone, welcome to my YouTube channel. You have to fight some of the bad days to earn some of the best days of your life. So, never give up. Please do not. So, on that note, let's start our video. आज का टॉपिक है हमारा DT का एक चैप्टर जो कि है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें क्या डिडक्शन मिलता है और हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे डिडक्शन ले सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और उसके अलग अलग पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, जो हमें डिडक्शन मिलेगा सेक्शन में, जो कि 10AA। ये होता क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन विथ फैसिलिटीज़ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय ग्रांटिंग एग्जेम्पशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉज। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये गवर्नमेंट ट्राई करता है कि कुछ एरियाज़ को डेवलप करने के लिए कि जो उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है कि वहाँ पर कंपनीज़ जो हैं इन्वेस्ट करें, अट्रैक्ट करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स और उस एरिया को डेवलप करें। तो उसमें स्पेशल एग्जेम्पशंस दिया जाता है कि अगर आप इस एरिया में काम करते हो, यहाँ पर आपका अगर बिज़नेस चलता है तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा। तो वहाँ पर जाके इंडस्ट्रीज़ अपना सेटअप करते हैं और बिज़नेस ग्रूम होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है एंड बहुत सारा अदर वे ऑफ इनकम लोगों को मिलता है और रेवेन्यू जनरेट होता है। इस बोल के हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक यूनिट को डिक्लेयर किया जाता है। इसमें एग्जांपल है नोएडा, हमारे इंडिया में नोएडा, इंदौर, ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसके कुछ एरियाज़। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको जस्ट एक दो बताया। अब क्या रिडक्शंस मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% पहला 5 असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, लोअर ऑफ द टू। ये लास्ट वाले 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर सपोज आपका बिजनेस आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपका बिजनेस का ये कौन सा साल चल रहा है। अगर आपका दिया रहेगा कि आप 4th ईयर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में हो, मतलब आपका 4th ईयर चल रहा है बिजनेस का, तो आप जान जाओगे कि आप फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स में हो, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? आपको 100% मिल जाएगा। जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 100% मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे आगे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता क्या है, बट यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है। तो लाइकवाइज इफ़ इट्स प्रीवियस ईयर इज़ 1920, सपोज हमारा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम सेटअप किए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1920, तो उसके बाद हमें डिडक्शन 100% मिलेगा फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो 1920 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। ये पहला 5 असेसमेंट ईयर में हमें डिडक्शन पूरा 100% मिल जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो SEZ का यूनिट का प्रॉफिट होता है, मतलब उस यूनिट से हमें जो प्रॉफिट होता है, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। तो अब ये हमें हमेशा क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि हमारा SEZ यूनिट का प्रॉफिट कितना है। बाकी हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर क्या होता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड्स, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ये मैंने बनाया है फिट CDP। फिट मतलब क्या है? फ्रेट, इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। बहुत इजीली याद रह जाएगा। फिट मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से चार्जेस आपके इंक्लूड नहीं होंगे। रिमेंबर दिस, डज नॉट इंक्लूड फिट, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। और क्या इंक्लूड नहीं करता है? CDP इज कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, D इज ड्यूटी ड्रॉबैक एंड P इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि अगर आपका टर्नओवर मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक पे किया या आपका प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस पे, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट वोंट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर पोर्शन। आप टर्नओवर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फिट और CDP, ठीक है। और एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट टर्नओवर मीन्स एक्सपोर्ट कंसिडरेशन इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर को बोलेंगे वो पोर्शन टर्नओवर का जो कि हम कन्वर्टेबल हो, फॉरेन करेंसी जो कि कन्वर्टेबल हो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे वो पोर्शन। और फिर देखते हैं टोटल टर्नओवर जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक टर्नओवर। यहाँ पर कैच ये है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में तो हम सिर्फ इंक्लूड करते थे कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज है, बट यहाँ पर टोटल टर्नओवर में क्या इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर पूरा इंक्लूड करेंगे ही, उस प्लस उसका नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन भी जो कि हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में अभी देखे थे इंक्लूड नहीं करते हैं, पर टोटल टर्नओवर में हम नॉन कन्वर्टेबल करेंसी भी इंक्लूड करेंगे। और टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक टर्नओवर तो इंक्लूड होगा ही, तो क्या है ये, टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। ठीक है, ये माइन्यूट पॉइंट्स है, बट यही क्वेश्चन हमारा या तो राइट करा देता है या रॉन्ग कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारा जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें सम सॉल्व करने के लिए चाहिए, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और आपको कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Do like the video because it gives me motivation to make another one, and do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.